हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 न्यू एनसीईआरटी बुक। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट के लिए कंपलसरी सेम शेप एंड सेम साइज होना जरूरी है। जैसे मानो दो सर्कल हमने लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंड शेप भी इक्वल है, बट ऑल मीनिंग ऐसे नहीं होते। ऑल मीनिंग है कोई भी प्रकार दो सर्कल 2 एंड मोर सर्कल का बातें हो रहा है। मानो एक 1 सेंटीमीटर सर्कल लिया और एक 2 सेंटीमीटर सर्कल लिया, ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? फाइनल आंसर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर आंसर है। फर्स्ट का जवाब सिमिलर है, लिख लेते हैं एक बार। ये जगह फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, घूम फिर के बातें हुई है। कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए। जहाँ तक ऑल का सवाल है, जरूरी नहीं ये दो स्क्वायर इक्वल साइड होगा। मैंने दो स्क्वायर लिए, एक 2 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर में ऑल एंगल 90 डिग्री, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साइड आपको इक्वल नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ये सिमिलर है। आंसर लिख ली तो सिमिलर। टू का पार्ट इसी जगह। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जवाब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है एंड कॉरस्पॉन्डेंट साइड प्रोपोर्शन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो है, हमने ले रखा है, इसके साथ इक्वल, बट एंगल हमने एक को 40 रखा और एक को 30 रखा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर को सिमिलर होना है तो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल साइड, जो आप लोग स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, इसके अंदर से गुजरना होगा। इसलिए इसका सही जवाब है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए their correspondence angle are dash and b their correspondent side are dash। फर्स्ट पॉलीगन का डेफिनेशन हो रहा है 3 और उससे ज्यादा साइड क्लोज्ड फिगर, जैसे फर्स्ट पॉलीगन ट्रायंगल, फिर आ गया क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। एक कंपलसरी प्रॉपर्टी होता है कॉरस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल। जैसे मैंने दो स्क्वायर ले लिया पॉलीगन एज ए पॉलीगन, ए स्क्वायर का एंगल ए छोटा स्क्वायर का पी के साथ इक्वल, इसी प्रकार कॉरस्पॉन्डेंट सारे एंगल इक्वल होगा एंड साइड कॉरस्पॉन्डेंट क्या है? प्रोपोर्शनल। जैसे ए बी के साथ पी क्यू प्रोपोर्शनल, ए बी 2 सेंटीमीटर पी क्यू 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार बी सी के साथ क्यू आर एंड सी डी के साथ आर एस एंड डी ए का साथ एस पी, ये सारे प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसका सही आंसर है फर्स्ट में कॉरस्पॉन्डेंस एंगल आर इक्वल होगा, एंगल इस जगह इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डेंस साइड ये जगह प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल, यानी कि जो सिमिलरिटी जो फिगर में थे उसी के ही हम एग्जाम्पल उठा लेते। जैसे 2 डिफरेंट सर्कल का रेडियस सपोज R1 R2 एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड, एक को 3 सेंटीमीटर और एक को 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। 2 स्क्वायर, छोटा बड़ा स्क्वायर का साइड हो, लेकिन ये वही था, सिमिलरिटी से आ गया। ये सारे सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल। 2 का सेकेंड पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में हम ले सकते हो, एक ट्रापेजियम ले लिया, एक आपको रेक्टेंगल ले लिया, कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, ना एंगल का ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। अनदर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेट ट्रायंगल, ये भी वही सिचुएशन है। एंड अनदर एग्जाम्पल स्क्वायर एंड रम्बोस, ये सारे फिगर आपको नॉन सिमिलर फिगर। क्वेश्चन थर्ड और ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट
whether the following quadrilateral are similar or not. दो क्वाड्रिलेटर है, एक रंबस और एक स्क्वायर है, corresponding sides तो प्रोपोर्शनल दिखता है 1.53 1.53 1.53 ये साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन correspondence एंगल इक्वल नहीं है। स्क्वायर में सारे 90 डिग्री, इस पे तो सारे 90 है ही नहीं है, इसके साथ इसका एंगल इक्वल नहीं होगा, इसके साथ इसका इक्वल नहीं है, इसके साथ इक्वल नहीं है। तो दो कंडीशन आपको कंपलसरी होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस एंगल मस्ट इक्वल और करस्पॉन्डेंस साइड आपको प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। The correspondence angles of two quadrilaters are not equal, therefore the two quadrilaters are not similar. इसी जगह वीडियो खत्म हो रहा है। स्टूडेंट्स बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।